Hello and Andarki Namaskaram. This is Aditya Krishnatre welcoming you all to Tiger State of India. यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड। मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। मध्य प्रदेश की और भी बहुत सारी खासियतें हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर भी हैं जहाँ आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द्वादश ज्योतिर्लिंग के 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में हैं, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। और भी बहुत सारे मंदिर हैं जैसे कि भोजपुर मंदिर, चतुर्भुज मंदिर या सास बहू का मंदिर। ये सभी जगह भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप मध्य प्रदेश में हैं। मैं इस एपिसोड में आपको दिखाने वाला हूँ द्वादश ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग यानी महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। महाकालेश्वर है उज्जैन में और ओमकारेश्वर है इंदौर में। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर, उसके बाद जाएंगे हम ओमकारेश्वर के मंदिर इंदौर में, और साथ ही एक और जगह मैं आपको ले जाने वाला हूं जिसका नाम है पाताल पानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफर की महाकाल की नगरी उज्जैन से। इस सफर की शुरुआत हम करने वाले हैं उज्जैन से। उसके लिए हमें इंदौर से पहले उज्जैन पहुंचना पड़ेगा। इंदौर से उज्जैन की जो दूरी है वो 55 to 60 किलोमीटर्स, 1 से 1.5 घंटा लगता है सफ़र तय करने में, क्योंकि अमूमन यहाँ ट्रैफिक नहीं मिलता है। ये है महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन से हम इस सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं और सबसे पहले हम जाने वाले हैं उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर। कहा जाता है महाकाल की नगरी यानी उज्जैन में ढेर सारे मंदिर हैं। इस बात का मुझे एहसास हुआ जब मैं महाकाल के मंदिर यानी महाकालेश्वर तक जा रहा था। रास्ते में खूब सारे मंदिर पड़े। भारत माता का मंदिर उनमें से एक था। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये वही कॉरिडोर है जिसके बारे में आपने हाल ही में खूब सुना होगा मीडिया में। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको हाल ही में बनवाया है और इस कॉरिडोर की वजह से मैनेजमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो गया है महाकालेश्वर के मंदिर में। अब आपको मैं दर्शन कराता हूँ महाकालेश्वर के मंदिर के। महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में एक और कहावत है जो मुझे यहाँ आकर ही पता लगी। कहा जाता है महाकाल की नगरी में कोई राजा नहीं रुक सकता। अगर कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हुआ या प्रधानमंत्री हुए हमारे देश के, वो जाते भी हैं उज्जैन तो वो उज्जैन में नहीं इंदौर में रुकते हैं, क्योंकि यहाँ का राजा सिर्फ एक है, महाकाल। और कोई राजा इस शहर में नहीं रुक सकता। अब इसको माने या ना माने बट ऐसा है। कभी भी किसी ने यहाँ रात नहीं बिताई। दिन में आते हैं अपना काम करते हैं, लेकिन रात इंदौर में बिताते हैं, उज्जैन में नहीं। और इस भोलेनाथ की विशाल मूर्ति के बाद हर हर महादेव कहकर इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूँ महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर से पहले हम जाएंगे इंदौर और इंदौर से और आगे जाएंगे ओमकारेश्वर तक। ये सफ़र 140 किलोमीटर लंबा है, तो रास्ते में भूख लग सकती है। और अगर आपको रास्ते में भूख लगती है तो हाईवे पर पड़ता है बलराज रिट्रीट। इस रेस्टोरेंट में आप खा सकते हैं, इनका टेस्ट बहुत ही कमाल का है। अब बात करते हैं सफ़र की। तो सफ़र पहले आप उज्जैन से इंदौर जाएंगे और इंदौर से जाएंगे ओमकारेश्वर के मंदिर। महाकालेश्वर से इंदौर की दूरी है कोई 60 किलोमीटर और इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी है 80 किलोमीटर। पूरा सफ़र तय करने में आपको 140 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। ये सफ़र काफ़ी लंबा होता है तो 2.5 से 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है ओमकारेश्वर का मंदिर। ओमकारेश्वर के मंदिर तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो हम नर्मदा नदी में बोट से उस पार जा सकते हैं क्योंकि मंदिर नदी के उस पार है, या फिर ऊपर ब्रिज बने हुए हैं, ये ब्रिज क्रॉस करके आप जा सकते हैं। अब मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ इंदौर शहर की एक खास जगह। इंदौर शहर में सिटी सेंटर यानी सेंट्रल इंदौर में मौजूद है रजवाड़ा।
ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये इंदौर का रजवाड़ा है। काफ़ी फेमस है, इसका आर्किटेक्चर बड़ा कमाल का है। साथ ही जहाँ पर ये मौजूद है सराफा बाज़ार इसी के पास है। सराफा बाज़ार बहुत ही फेमस है इंदौर में। सराफा बाज़ार भी लेकर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये रजवाड़ा और इसके पास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंदौर का, जो बेसिक आर्किटेक्चर है इंदौर का, वो इस रजवाड़ा के पास ही मौजूद है। बहुत अच्छी और कमाल की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये है सराफा बाज़ार। सराफा बाज़ार एक्चुअल में एक ज्वेलरी मार्केट है, साथ ही एक नाइट स्ट्रीट फूड मार्केट भी है। एक लेन है, उस लेन में रात को 11 बजे से ये मार्केट लगनी शुरू होती है और कमाल के स्ट्रीट फूड्स आपको इस मार्केट में मिलते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं, इंदौर में भी इस तरह के लोग आपको मिल जाते हैं और ये स्ट्रीट फूड मिलता है, भले वो स्टफ्ड गोलगप्पे हों या ड्रिंक शॉट्स हों। ड्रिंक शॉट्स क्या होते हैं, जिस तरह से हम शेक्स पीते हैं, जैसे मैंगो शेक हुआ या स्ट्रॉबेरी शेक हुआ या ओरियो शेक हुआ, इसी तरह के ये ऑथेंटिक शॉट्स बनाते हैं। बहुत ही कमाल का टेस्ट होता है इनका। ये शॉट्स ट्राई कर सकते हैं, साथ ही मालपुआ आप ट्राई कर सकते हैं या तंदूरी चाय ट्राई कर सकते हैं। इस मार्केट में आप ज़रूर आएँ। रात को 11 बजे से लगनी शुरू होती है। जहाँ रजवाड़ा है सेंट्रल इंदौर में, जहाँ रजवाड़े के पीछे ही ये सराफा बाज़ार है। दिन में वहाँ आप ज्वेलरी शॉप्स में जा सकते हैं और रात को 11 बजे से ये स्ट्रीट फूड की लेन लगती है, वहाँ आप जा सकते हैं। और आई वुड रिकमेंड कि आप तंदूरी चाय ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही कमाल की है और बहुत डिलीशियस है। सराफा बाज़ार का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप अपना वीकेंड गेट अवे या एक अच्छा डे आउटिंग कर सकते हैं। एक रात बितानी हो आपको या अपने किसी दोस्तों के साथ एक आउटिंग करनी हो, आप इस प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं। इंदौर शहर के आउटस्कर्ट्स पर पड़ती है, हाईवे पर मौजूद है। इस प्रॉपर्टी का नाम है प्राइड होटल। इनकी हॉस्पिटैलिटी काफ़ी कमाल की है। इस प्रॉपर्टी के नज़ारे मैं आपको कराता हूँ और साथ ही इसके बाद मैं आपको लेकर जाऊँगा 2 और जगह, एक पाताल पानी और दूसरा एक कैफ़े जिसका नाम है वाटरफॉल कैफ़े। प्रॉपर्टी देख ली, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ से पाताल पानी। इंदौर से पाताल पानी की दूरी है कोई 35-40 किलोमीटर। ये सफ़र तय करने में हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि रोड जो है वो बड़ी काफ़ी पतली है कई जगह और गाँव के बीच में से होकर हमें पाताल पानी तक जाना होगा। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये पाताल पानी है। जिस वक्त मैं पहुँचा उस वक्त पाताल पानी ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में इस जगह की खासियत है मानसून के वक्त। मानसून के वक्त ये पाताल पानी हरा भरा हो जाता है और जो यहाँ जो वाटरफॉल है जिसकी वजह से इसका नाम पाताल पानी है वो भी आपको दिखेगा उस वक्त। यहाँ पर आने के 2 रास्ते हैं, तो रोड से आ सकते हैं या फिर आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। ट्रेन आपको माऊ का रेलवे स्टेशन है जो अम्बेडकर नगर के नाम से मशहूर है, फेमस है। अम्बेडकर नगर इसलिए क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो माऊ में ही हुआ था, उन्हीं के नाम पर पड़ा है इस रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर अम्बेडकर नगर रेलवे स्टेशन। वहाँ से आप ट्रेन ले सकते हैं, 11:05 की ट्रेन होती है। उस ट्रेन में बैठकर आप पाताल पानी के रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। इसी स्टेशन तक ट्रेन आती है, 40-45 मिनट का यहाँ स्टे होता है और वापस भी वही ट्रेन आपको यहाँ से लेकर जाती है। अब इसके बाद हम चलते हैं इंदौर में एक कैफ़े, वाटरफॉल कैफ़े। वाटरफॉल कैफ़े भी इंदौर से थोड़ा सा बाहर है, आउटस्कर्ट्स पर मौजूद है। इस कैफ़े की एक खासियत है, इस कैफ़े में जो आपको खाना खिलाया जाता है वो पानी के बीच में बिठा के खिलाया जाता है।
वाटरफॉल है, एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल क्रिएट किया हुआ है इस प्रॉपर्टी पर। साथ ही उस वाटरफॉल का जो पानी है उसके बीच में टेबल्स लगाई हुई हैं, आपके शूज़ उतरवाए जाते हैं, फुटवेयर उतरवाए जाते हैं। उसके बाद आप ये इस जगह बैठकर टेबल पर आप अपना फूड, अपनी मील ले सकते हैं और आपके पैर पानी के अंदर होते हैं। तो इस सफ़र में हमने कवर किया उज्जैन, इंदौर और पाताल पानी। इंदौर में मैं आपको सराफा बाजार भी लेकर गया। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ एंड करते हैं इस एपिसोड को और साथ ही मैं वादा करता हूं आपसे फिर मिलने का एक नए सफर पर एक नए एपिसोड के साथ। और जाने से पहले बी गुड, बी ब्रेव एंड ऑलवेज फाइट योर फियर।